का ये जो है प्रश्न है कि जब सक्सेसफुल इम्प्लांट होता है तो कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देता है? जब हमारी इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ सिम्पटम्स दिखाई देता है और कौन-कौन से सिम्पटम्स है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। हेलो फैमिली, नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन की जो समस्या होती है, इम्प्लांट आखिर होता कब है और ये इम्प्लांट की प्रक्रिया कब चलती है, कब होता है। सबसे पहला फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड आता है, अगर आपका पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, यानी कि अनियमित नहीं है, चढ़ के और उतर के नहीं आता है। चढ़ने का मतलब कि 5 से 7 दिन ऊपर होके और 5 से 7 दिन नीचे होके नहीं आता है। आपका पीरियड बिल्कुल बिल्कुल ही रेगुलर आता है और आपको 30 दिन की 28 दिन की बिल्कुल साइकिल है। तो उसमें क्या होता है, आपका ओवुलेशन जब 28 दिन की साइकिल रहेगा तो पीरियड के जिस दिन पीरियड आया है उस दिन के पीरियड के डेट से 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। यहीं पे अगर आपका पीरियड जो है 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो यहाँ पे आपका जो ओवुलेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा तो जब पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद आपका धीरे धीरे समय बीतता है, उसके बाद ओवुलेशन की प्रक्रिया आती है। जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। ओवुलेशन उसी प्रक्रिया को कहते हैं जब एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है। जब एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है तो उस समय आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, आपको लक्षण दिखाती है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आप अपनी बॉडी को समझते हो तो 100% आपको समझ में आ जाएगी कि ओवुलेशन अब आपको होने वाला है। तो जब ओवुलेशन हो जाएगा तब वहां पे आपको कांटेक्ट रखने की जरूरत पड़ती है। ओवुलेशन के समय कांटेक्ट नहीं रखने की जरूरत पड़ती है, ओवुलेशन से पहले आपको कांटेक्ट रखने की जरूरत पड़ती है। 1 से 2 दिन पहले आप कांटेक्ट रखिए, क्योंकि जो मेल का सेल्स होता है वो आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन जीवित रहता है और यहीं पे एक महिला का जो अंडा होता है वो केवल 24 घंटे जीवित रहता है। तो यहाँ पे आपको कांटेक्ट रखने की जरूरत है। उसके बाद फ्रेंड्स, अल्टरनेट डेज पे कम से कम आप 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक आपको कांटेक्ट रखने पड़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये जो ज़ैगोट है, ये जो आपकी अंडा है वो फर्टिलाइज हो जाती है। अंडा फर्टिलाइज होने के बाद कई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कई सेल्स में जब डिवाइड हो जाती है उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। ब्लास्टोसिस्ट जो ये सारी प्रक्रिया होती है इसमें कम से कम 4 से 5 दिन आपको लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया फिलिपियन ट्यूब में होती है और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं तो ये क्या होता है, वहां से फिलिपियन ट्यूब से निकल के आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए जाता है। वहां पे एक जो है एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार ऐसी दीवार होती है जो कि उसकी थिकनेस बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए, उसकी थिकनेस बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपका जो अंडा है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनाया हुआ है, वहीं पे जाके उस दीवार में चिपकेगा, धंसेगा, तभी आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, उसकी परत अच्छी नहीं रहेगी, अगर वो पतला रहेगा तो वहां पे चिपकने को तो चिपक जाएगा लेकिन वहां पे अच्छे से नहीं चिपकेगा। जब अच्छे से यही जब धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, ये तो पतली है, जब पतली है, कमजोर है, तो वहां पे आगे की प्रक्रिया कहाँ से चलेगी, तो वो धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी निकल जाती है। या फिर कोई आप इम्प्लांट के समय गलतियां कर जाते हो जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है निकल जाती है, आपको पीरियड आ जाते हैं। यही रीजन होता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जब उसमें धंसता है तो वहां पे धंसने के बाद आपको सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ये सिम्टम्स आपको जो पीरियड आए हैं ना, ये पीरियड आने के 26 से 27 दिन बाद भी महसूस होते हैं या फिर 25वें दिन के बाद भी महसूस होने लगते हैं। और जो पीरियड आने वाले हैं, जो पीरियड आए हैं उनकी मैं डेट बता रही हूँ। जो पीरियड आने वाले हैं उससे 4 से 5 दिन में महसूस होने लगेंगे। इसके बाद आपको 8 दिन ये सारे सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से सिम्टम्स है चलिए जानते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेगा, मतली आने लगेगी आपको, मतली, मॉर्निंग सिकनेस या फिर वॉमिटिंग। इन तीनों चारों में से कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका इम्प्लांट का प्रक्रिया चल रहा होता है उस समय आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचसीजी जो हार्मोन है, मेन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाते हैं, वही ये हार्मोन होते हैं जो कि आपकी बॉडी में अच्छे खासे जो है उत्पन्न होने लगते हैं। और जब ये बनने लगते हैं तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उल्टियां आ रही हैं या फिर उल्टियां नहीं आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे कि जी ऐसा कर रहा है ना कि नहीं मुझे उल्टियां होंगी, बिल्कुल उल्टी नहीं होती है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी, सुबह सुबह में आपको उल्टी जैसा आने लगेगा, मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी। आपका मूड जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये प्रेगनेंसी के पहला सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स आपको जब वहाँ पे जयगॉट चिपकेगा ना, तो आपको हल्की सी बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज होगी। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ब्राउन होगी। जो आपकी प्रेगनेंसी की डिस्चार्ज है ना, ये डिस्चार्ज में मिल जाएगा, ब्राउन हो जाएगी, या फिर कभी-कभी डिस्चार्ज आपको व्हाइट भी हो जाएगा, उसमें कुछ ब्लड की धारियाँ भी महसूस होने लगेगी। ये 2 से 3 ड्रॉप होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पैड वगैरह लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा आपको सिम्पटम्स दिखाई देगा, जो कि पेट के निचले हिस्से में आपको हल्की सी बिल्कुल माइल्ड सी क्रैम्प महसूस होगी। बिल्कुल माइल्ड सी अगर क्रैम्प महसूस हो रही है, बिल्कुल हल्की सी दर्द महसूस हो रही है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थकान महसूस होने लगेगी। आप जो है बिल्कुल थकी-थकी लगने लगोगी। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। घर का काम हो, बाहर का काम हो। अगर घर में घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है, तो घर का भी काम नहीं करने को मन जो है आपका जी करेगा। बाहर की महिला है, बाहर के काम-काज करती हैं, बाहर का आजकल तो महिलाएँ बाहर भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं। तो अगर बाहर की ड्यूटी वगैरह जॉइन किए हो, कर रहे हो, तो भी बिल्कुल करने का आपको इच्छा नहीं करेगा। बिल्कुल आप बुझी-बुझी रहोगे, बिल्कुल आपको थकान महसूस होने लगेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको पैरों में क्रैम्पिंग और दर्द भी महसूस होने लगेगा। ये भी एक जो है इम्प्लांटेशन का ही सिम्पटम्स होता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका पीरियड नहीं आएगा। ये तो मेन सिम्पटम्स होता है। आपका पीरियड जो अगला महीना आने वाला है ना, वो पीरियड आपका मिस हो जाएगा। तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको चक्कर भी आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे। आपके अचानक से जीभ का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका जो भी आप खाते-पीते हो ना, वो भी बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल अब नए-नए चीज़ों की ओर आपका मन घूमने लगेगा, आपका मन करने लगेगा। इसके साथ फ्रेंड्स आपको ऐसा महसूस होगा जब इम्प्लांट होता है ना, तो उस समय कुछ अलग-सा आपको फीलिंग आती है कि कभी रोने का मन करेगा, कभी हँसने का मन करेगा। क्यों? ये सारा जो प्रक्रिया है ना, आप खुद नहीं कर रहे हो। घर वाले समझेंगे कि आप खुद कर रहे हो, ये आप नहीं कर रहे हो। ये सारा प्रक्रिया आपकी हार्मोन आपसे करवा रही है। आप खुद नहीं कर रहे हो, आपका बच्चा भी नहीं कर रहा है। ये सारा चीज़ आपका जो सारी हरकत आप करोगे ना, ये सारा आपका हार्मोन कराएगा। कभी हस्बैंड से लड़ाई कर लोगे, कभी घर वालों से लड़ाई कर लोगे, कभी हँसोगे, या फिर अभी पल भर में खुश हो जाओगे, पल भर में रोने लगोगे, पल भर में किसी से लड़ाई कर लोगे, फिर सोचोगे कि अरे ये तो मैंने क्या कर दिया। तो ये सारा चीज़ हार्मोन इस समय चेंज होते हैं। कुछ हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं, एलएच हार्मोन थोड़ा कम हो जाते हैं, जो एफएसएच हार्मोन है थोड़ा कम हो जाते हैं, जो एलएच हार्मोन है वो भी कम हो जाते हैं, जो एचसीजी जो हार्मोन है वो बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं, जिससे कि ये सारा सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सारा सिम्टम्स बताया, ये सारा सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको इम्प्लांट के सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि मुझे तो प्रेगनेंसी है नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है, वो 20-30% महिलाओं में नहीं दिखती है। कभी-कभी कुछ दूसरा सिम्टम्स दिखाई देता है, तो आप ये फील करिए कि प्रेगनेंसी के कौन-कौन से सिम्टम्स आपको अपीयर होते हैं, क्योंकि इसी समय आपको इम्प्लांट के भी सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के भी अपीयर होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को आप फ़र्क करना सीखिए और समझिए। इसके बाद फ्रेंड्स कभी-कभी क्या होता है कि जब महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा जल्दी से अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी नई-नई रहती है, और जब वहीं पर दूसरी बार प्रेग्नेंट बनती है तो उनकी बॉडी पुरानी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थोड़ा धीरे महसूस होते हैं, धीरे दिखते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ नॉलेज मिले होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं